नमस्ते। देखिए, हर कहानी में ना एक संतुलन होता है, अच्छा और बुरा, व्यवस्था और अराजकता। लेकिन सोचिए, क्या हो जब ये संतुलन पूरी तरह से टूट जाए। आज हम त्रिपुरी भैरव की दिव्य कथा में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक ब्रह्मांडीय शक्ति अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकट होती है जब सब कुछ बिखरने की कगार पे हो। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सारे नियम ही उलट गए हों, जहां अच्छाई कमजोर पड़ जाए और बुराई की ताकत बढ़ती ही चली जाए। जब ब्रह्मांड का संतुलन इस तरह बिगड़ता है तो आखिर होता क्या है? यही सवाल हमें एक महासंकट की कहानी की तरफ ले जाता है, जहां तीनों लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अंधकारमय युग से, जब अस्तित्व के तीनों स्तंभ, देवताओं का देवलोक, मनुष्यों का पृथ्वीलोक और असुरों का पाताल लोक पूरी तरह से अराजकता में डूब गए थे। शांति तो बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई थी और हर कोने में सिर्फ डर और अनिश्चितता का साया था। सबसे पहले बात करते हैं देवलोक की, जहां देवता निवास करते हैं। ये जगह, जो कभी दिव्य प्रकाश और सद्भाव का केंद्र हुआ करती थी, अब असुरों के आतंक से कांप रही थी। और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद देवता, जिन्हें ब्रह्मांड का रक्षक माना जाता है, वो भी भयभीत और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। दिव्य व्यवस्था, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से चरमरा गई थी। अब आते हैं पृथ्वीलोक पर, यानी हम मनुष्यों के संसार में। यहां तो मानो नैतिकता का सूरज ही डूब चुका था। अधर्म और अन्याय ही समाज के नए नियम बन गए थे। सत्य और करुणा की कोई जगह ही नहीं बची थी और इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। सही और गलत के बीच की जो लकीर थी, वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। और आखिर में पाताल लोक, जहां अंधेरे का ही राज था। यहां राक्षसी शक्तियों का अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर चुका था, जिससे वहां रहने वालों की जिंदगी एक तरह से नर्क बन गई थी। तो इस तरह देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों ही एक साथ एक महाविनाश के कगार पर खड़े थे। तो जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची और चारों तरफ सिर्फ निराशा का अंधेरा था, तब सारे देवताओं ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ महादेव की शरण ली। उन्होंने ब्रह्मांड को इस अराजकता से बचाने के लिए दिल से प्रार्थना की और उस गहरी निराशा के बीच उनकी पुकार सुनी गई। और बस यहीं पर कुछ अद्भुत हुआ। महादेव के तीसरे नेत्र से एक दिव्य ज्वाला निकली। पर यह कोई मामूली रोशनी नहीं थी। ये ज्वाला 3 अलग-अलग प्रकाश पुंजों में बट गई। हर एक ज्योति तीनों लोकों की तरफ बढ़ी और फिर तीनों एक साथ मिलकर एक ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में प्रकट हुई जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। और इसी दिव्य स्वरूप को नाम मिला त्रिपुरी भैरव। देखिए, त्रिपुरी का मतलब ही है 3 क्षेत्रों या लोकों के स्वामी। तो उनका नाम ही उनके मिशन को बताता है, तीनों लोकों की रक्षा करना। अब देखिए, इस पूरे ब्रह्मांडीय असंतुलन के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था, त्रिपुर। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों की नींव हिलाकर रखती थी। तो अब त्रिपुरी भैरव का एकमात्र लक्ष्य बिल्कुल साफ था, इस अंधकार के स्रोत को ही खत्म करना। देखिए, त्रिपुर की असली ताकत थी उसके 3 अजेय किले, जो अलग अलग लोकों में थे और जिन्हें भेद पाना लगभग नामुमकिन था। इन्हीं किलों से बैठकर वो पूरे ब्रह्मांड में आतंक का जाल फैला रहा था। देवताओं के लिए उसे हराना एक असंभव चुनौती बन चुका था। लेकिन त्रिपुरी भैरव की असली शक्ति उनकी रणनीति में थी। उन्होंने एक ही समय में तीनों किलों पर 3 दिशाओं से हमला किया। अपने दिव्य त्रिशूल से उन्होंने त्रिपुर की सारी मायावी शक्तियों और भ्रम को नष्ट कर दिया और अंत में उस असुर का वध कर दिया। बस इस एक निर्णायक प्रहार से उन्होंने ब्रह्मांड में खोए हुए संतुलन को फिर से स्थापित कर दिया। त्रिपुर पर इस शानदार विजय की वजह से उन्हें एक और नाम मिला, त्रिपुरी विजय भैरव। ये नाम उनकी उस महान जीत की याद दिलाता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। लेकिन देखिए, त्रिपुरी भैरव की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये गहरे प्रतीकों से भरी हुई है। तो चलिए, अब हम उनके स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ और उनकी पूजा के महत्व को समझते हैं, क्योंकि उनका हर एक अंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनके स्वरूप में ही ब्रह्मांड के कई राज छिपे हैं। उनके 3 नेत्र तीनों लोकों के ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक हैं। उनके हाथों में जो त्रिशूल और खड्ग हैं, वो सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अधर्म और भ्रम के विनाश के प्रतीक हैं। उनके गले में लिपटा सर्प हमें याद दिलाता है
कि वे समय और भय के भी स्वामी हैं, और उनका रूप भले ही उग्र हो, पर उसमें एक कल्याणकारी आश्वासन है कि वे हमेशा रक्षा करेंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा, इस पूरी कथा में 3 अंक का एक विशेष महत्व है। 3 लोक जिनकी रक्षा हुई, 3 दिव्य ज्योतियां जिनसे उनका प्राकट्य हुआ, और 3 तरह की बाधाएं जिन्हें वो दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरी भैरव की उपासना जीवन की 3 मुख्य तरह की बाधाओं को दूर करती हैं। पहली हैं दैहिक बाधाएं, यानी हमारे शरीर से जुड़ी बीमारियां और कष्ट। दूसरी हैं दैविक बाधाएं, यानी भाग्य, ग्रहों या आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ी परेशानियां। और तीसरी हैं भौतिक बाधाएं, यानी हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी चुनौतियां, जैसे रिश्ते या काम। तो उनकी आराधना का फल सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि संतुलन है। जीवन के हर स्तर पर बाधाओं का दूर होना, घर और मन में शांति का स्थापित होना, और सबसे जरूरी भय और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, ये सभी उसी ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाते हैं जिसे वे स्थापित करते हैं। इस पूरी कथा का जो मूल संदेश है वो यही है कि जब भी अस्तित्व का संतुलन बिगड़ता है तो एक दिव्य शक्ति स्वयं आगे आकर हर स्तर पर रक्षा करती है। त्रिपुरी भैरव उसी दिव्य रक्षक के प्रतीक हैं। तो त्रिपुरी भैरव की ये कथा हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। देखिए, ये कहानी ब्रह्मांडीय संतुलन की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन का भी आईना है। हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा, हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या वो काम और निजी जीवन के बीच है, मन और शरीर के बीच, या फिर रिश्तों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच? इस पर विचार करना ही इस कथा का असली सार है।